प्रमाण दिखाते हैं। केदारनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं। केदारनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं। वेदों और पुराणों का हम वर्णन गाते हैं। केदारनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं। केदारनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं। जय जय बाबा केदार, करो भक्तों का उद्धार, करो भक्तों का उद्धार। जय जय बाबा केदार। जय जय श्री केदारनाथ भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ की कथा प्रेमियों, कथा का आरंभ महाभारत काल से होता है। महाभारत के महाविनाश के बाद जब पांचों पांडवों को आभास हुआ कि हमने यह क्या कर डाला, एक राज को पाने के लिए हमने एक विशाल जीवन समुदाय को समाप्त कर डाला। अपने ही भाई बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। अंत में हमें क्या मिला? महापाप का बोझ, जिसे आज हम अपने सिर पर लादे लादे भटक रहे हैं। अब इस राज्य साम्राज्य का क्या करेंगे? सब कुछ तो समाप्त हो गया। हमने अपने हाथों से सब कुछ तो समाप्त कर दिया। भक्तों, इस महापाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान भोलेनाथ की शरण में चल पड़ते हैं। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। सिर पे उठा भटके पांडव वीर। भाई बंधु कोई बचा न जीवित, उठ रही मन में पीर। उठ रही मन में पीर, उठ रही मन में पीर। सोच रहे वे मुक्ति मिलेगी महादेव के हाथ। पांडवों से क्रोधित बैठे थे भक्तों भोलेनाथ। पांडवों से बचने की खातिर छोड़ चले कैलाश। महाविनाश का महादेव को पहुंचा था आघात। पहुंचा था आघात, पहुंचा था आघात। गुप्त दिशा की ओर चल पड़े शिव शंकर भगवान। भोलेनाथ की मन स्थिति से पांडव थे अनजान। महादेव की खोज में पांडव चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। केदारनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं। जय जय बाबा केदार, करो भक्तों का उद्धार, करो भक्तों का उद्धार। जय जय बाबा केदार। भक्तों, महादेव जी कैलाश छोड़कर केदार पर्वत की ओर चले जाते हैं। वो पांडवों से बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहते थे। मानवों के महाविनाश से उनका हृदय व्यथित हो चुका था। जब पांडवों को इस बात का आभास हुआ कि भोलेनाथ जी हमसे रूठ कर कहीं गुप्त स्थान पर चले गए हैं, तो पांडवों को बड़ा अचरज हुआ। भीम ने कहा, भोलेनाथ जी कहीं भी चले जाएं, कहीं भी छिप जाएं, हम उनका पता लगा कर ही रहेंगे। और पांचों पांडव ये ठानकर भोलेनाथ की खोज में निकल पड़ते हैं। पहुंच गए केदार पर्वत महादेव भगवान। भोलेनाथ जी कहाँ मिलेंगे, पांडव गए थे जान। पांडव गए थे जान, पांडव गए थे जान। छुप के बैठ गए थे बोले, देख शांत स्थान। महाविनाश की पीड़ा का हृदय में उठे तूफान।
खोज रहे थे शिव को हिमखंडों के बीच। अपने बांधवों का वध करके कार्य हुआ था नीच। कार्य हुआ था नीच, कार्य हुआ था नीच। पाप मुक्त करवा सकते हैं केवल भोलेनाथ। यदि शिव शंकर रख देते हैं पांडवों के सिर हाथ। महादेव की खोज में पांडव चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। केदारनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं। जय जय बाबा केदार, करो भक्तों का उद्धार, करो भक्तों का उद्धार। जय जय बाबा केदार। जी हाँ भक्तों, भोलेनाथ पांडवों से बचने के लिए केदार पर्वत के शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं। उधर पांडव उनकी खोज करते करते केदार पर्वत तक आ जाते हैं। भोलेनाथ जी पांडवों को अपनी ओर आता जब देखते हैं तो तुरंत ही भैंस का रूप धारण कर लेते हैं और पशुओं के बीच में जाकर घास चरने लगते हैं। पांडव ये देखकर हैरान होते हैं कि भोलेनाथ जी अभी तक तो इसी शिखर पर बैठे थे और अचानक अभी वो कहां चले गए। सुनते हैं आगे की कथा। कहां छुपे हैं भोलेनाथ जी, पांडव गए थे जान। भोलेनाथ को बैठे शिखर पर भीम गए पहचान। भीम गए पहचान, भीम गए पहचान। धर भैंसे का रूप सदा शिव गए वहां से भाग। पांचों पांडव को भोले ने मन से दिया था त्याग। जहाँ पशुओं के झुंड में मिल गए भैंस बने भगवान। भोलेनाथ को गायब पाकर भीम हुए हैरान। भीम हुए हैरान, भीम हुए हैरान। अभी यही थे कहाँ चले गए महादेव भगवान। भैंस बने शिव झुंड में मिल गए कौन सके पहचान। पांडव हैरत के सागर में डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं। केदारनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं। जय जय बाबा केदार, करो भक्तों का उद्धार, करो भक्तों का उद्धार। जय जय बाबा केदार। भक्तों, उधर बने हुए दो शिखरों पर भीम युक्ति लगाकर अपने पैर रख लेते हैं। एक पैर एक शिखर पर और दूसरा पैर दूसरे शिखर पर। उन दोनों पैरों यानी उन दोनों शिखरों के बीच से एक रास्ता जाता था। चारों पांडवों भाइयों ने एक युक्ति ये लगाई कि वे पशुओं को उसी रास्ते से हाँकने लगते हैं जिसके ऊपर भीम खड़े थे। सारे पशु उनके पैरों के नीचे से धीरे धीरे कर निकलते जाते हैं, परंतु भैंसा बने भोलेनाथ विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। भीम जी को पहचानते जरा देर नहीं लगती कि यही महादेव भगवान हैं। वो महादेव के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। भैंसा बने हुए महादेव भीम से बचने के लिए धरती में समाने लगते हैं। धरती में समाते हुए उस भैंसे के पीछे का हिस्सा यानी पिछला हिस्सा भीम अपनी भुजाओं में कस के पकड़ लेते हैं। जी हां भक्तों, केदारनाथ में बना शिवलिंग शिव रूपी भैंस का वही हिस्सा है जिसके दर्शन मात्र से आज जन जन का कल्याण होता है, मोक्ष मिलता है। भैंसे के पीछे का भाग ही शिवलिंग है केदार। केदारनाथ के दर्शन करके हो जाता उद्धार। हो जाता उद्धार, हो जाता उद्धार। चारों धामों में एक ये केदारनाथ का धाम। सबसे पावन सबसे उत्तम केदारा का नाम। केदारनाथ ने जैसे किया था पांडवों का उद्धार, आज भी वैसे ही भक्तों
करने जो भी जाता है, दर्शन करके केदारा के भव से वो तर जाता है। बाबा के दर्शन करके सब धन्य हो जाते हैं, सब धन्य हो जाते हैं। केदारनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं।